हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट स्ट्रेटजी फॉर IBAC-IO टीयर 2। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको कुछ रीसेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ जो आपको ज़रूर तैयार करने हैं, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो IBAC-IO के। इसमें आपको सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको एसए, प्रेसियो, कॉम्प्रिहेंशन तीनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ पर आपको 60+ आवर की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं। 24/7 आप कभी भी डाउट में क्लियर कर सकते हो। डेली आपको टॉपिक दिया जाता है ग्रुप में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी कॉपी भी मैं खुद ही चेक करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आप गलतियाँ कर रहे हो। और इनकी क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रही हैं, तो जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। केवल आप उनका ही रिवीजन अगर कर लेते हो, केवल उन टॉपिक्स को ही प्रिपेयर कर लेते हो जो हम लोगों ने इस बैच में कर रहे हैं, कवर की हुई है। अराउंड 3 मंथ से बैच चल रहा है, तो 3 मंथ में जितनी भी क्लासेस अभी तक हम लोग की हुई हैं उन सबको ही अगर आप क्लियर अच्छी तरीके से रीड कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो अलग से कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें से ही आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि कुछ भी एग्ज़ाम में आता है उस पर सफिशिएंटली लिख पाओगे। राइट, और साथ ही साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। इस वजह से आप जरूर इनरोल कर लीजिए ताकि आप प्रीवियस सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाओ और उनको अच्छे से रिवाइज भी कर पाओ। राइट, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10, ठीक है। 10% डिस्काउंट भी इस पर आपको मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी देख लेते हैं हम लोग किस तरह से आपको बेसिकली, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, करीब 12 से 14 दिन है। इन दिनों में आपको कैसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, किस तरह से बेसिकली जो है प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन भी करना है, सारी चीज़ें आपको करनी है इसके अंतर्गत। तो स्ट्रेटजी जैसे कि आपको पता है, आपका जो सिलेबस है उसमें एसए, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी 3 चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो इंडिविजुअली तीनों के लिए क्या करना है ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होते हैं एक अच्छे एसे के, वो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको ठीक तरीके से लिखना वो सबसे बड़ी बात होती है। राइट, तो ऐसे में अच्छा स्कोर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो अगर आप इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेते हो, इन 6 पॉइंट्स को माइंड में रखते हो, तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे आप उतना अच्छा ना भी लिखो तो भी। राइट, तो सबसे पहली चीज़ आपको वर्ड लिमिट पर फोकस करना होता है। आपकी वर्ड लिमिट होती है 400 वर्ड्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अराउंड 380 वर्ड टू 420 वर्ड्स के बीच में लिखना है, ठीक है। इसको, इस रेंज को एक्सीड बिल्कुल भी नहीं करना। जहाँ तक हो सके आप 380-390 वर्ड्स में ही कंप्लीट कर देना, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। 1 आवर में ही आपको सारा कंप्लीट करना होता है ऐसे प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन। तो बहुत ज़्यादा मत लिखना, कम से कम आप लिखने की कोशिश करें और 380 to 400 वर्ड्स में अगर लिख लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। तो वर्ड लिमिट पे जरूर फोकस करना है, वर्ड लिमिट पे जरूर स्टिक करना है। दूसरी चीज क्या है कि आपको अपनी कॉपी क्लीन रखनी है, नीट एंड क्लीन रखनी है, साफ सुथरी रखनी है, काट पीट ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जहां तक हो सके अवॉइड करना, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करना। जितनी कॉपी साफ सुथरी दिखेगी उतने बेटर मार्क्स मिलेंगे। राइट, इसके साथ ही साथ क्या है, आपको कोटेशंस का यूज करना है और डायग्राम्स का यूज करना है, ठीक है। आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है कोटेशन के लिए पीडीएफ्स, और अगर आप बैच में हो तो उसमें भी ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर की हुई है। तो वहां से आप कोटेशंस को याद कर सकते हो, कोटेशंस को देख सकते हो और उनको नोट कर सकते हो, और 5-6 दिन अगर लगातार पढ़ लोगे तो भी आपको काफ़ी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको कोटेशंस और डायग्राम्स का यूज करना है, जहां तक हो सके मिनिमम एक कोटेशन, एक डायग्राम जरूर बनाए अपने ऐसे में। इसके साथ साथ वोकैब कैसी होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वोकैब का यूज नहीं करना, सिंपल रखना है। जितना इजी वे में, जितना आसान लिखने की आप कोशिश करेंगे, जितना आसान शब्दों का यूज करेंगे उतना बेहतर होगा। ऐसा नहीं करना कि कॉम्प्लिकेटेड या फिर वेग वर्ड जिनकी कई मीनिंग होती है, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कई सारी मीनिंग्स होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बर्न, ठीक है। बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना, ठीक है। और बर्न का मतलब क्या होता है, कॉपी करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्न कई जगह पे कई मतलब होता है, तो उस हिसाब से कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं। तो ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो सिंपल मीनिंग आसानी से समझ में आ जाए। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो अवॉइड करनी है जहां तक हो सके। जितनी कम ग्रामेटिकल एरर्स होंगी उतने अच्छा मार्क्स मिलने का आपका चांसेस होगा। राइट, और उसके बाद फाइनली जो है आपका फॉर्मेट पे जो स्टिक करना है।
आपको इंट्रो और कंक्लूजन जो है ये पैराग्राफ्स में ही देना है, ये पैरा में ही देना है, ठीक है। इंट्रो कंक्लूजन आपका पैरा में रहेगा। बॉडी सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, डायग्राम्स का यूज कर सकते हो, मल्टीपल प्रोज एंड प्रोस कॉन्स वगैरह यूज कर सकते हो, जो भी चीजें आपको डिलैबोरेट करनी है वो सारा बॉडी में करोगे। इंट्रो और कंक्लूजन स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, और पैसेज टाइप का होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए, इस तरह से आप बनाओगे जैसे ऑलरेडी हम लोग करते हैं ऐसे में, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिए, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट पे आपको स्टिक करना है। अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर ले तो डेफिनेटली आप बेटर मार्क्स ले आओगे अपने एसे में, राइट। इसके अलावा बात करते हैं, सेकेंड थिंग है आपकी प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के टाइम पे। जैसे पहला एलिमेंट है कि आपको 1/3 ऑफ द पैसेज में लिखना है, ठीक है, मतलब जितने भी शब्द का दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 450 वर्ड्स में अगर आपको पैसेज दिया गया है तो आपको इसको 150 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको 1/3 शब्दों में लिखना होता है और ये चीज मेंशन होगी, जितने भी वर्ड्स का पैसेज होगा उसके हिसाब से वर्ड लिमिट उसमें दी होगी, तो आप उसी हिसाब से लिख लेना, ठीक है। तो वर्ड लिमिट भी एक्सीड नहीं करनी, ध्यान रखना है। 1/3 है तो 1/3 में इसको कंप्लीट करना है। 2-4 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी, कंसाइज होना चाहिए और वेल कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। कंसाइज का मतलब शॉर्ट में तो लिखना ही लिखना है, और जो सेंटेंसेज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, बिल्कुल अलग हटके नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, पैरा नहीं चेंज करते हम लोग प्रीसी में, तो प्रीसी में पैरा मत चेंज करना, ठीक है। कई लोगों की, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग पैरा चेंज कर देते हैं कभी कभी, तो ये गलती मत करना, ठीक है। उससे तो क्या होगा कि उससे आपका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो पैरा भी नहीं चेंज करेंगे और कंसाइज और कनेक्टेड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नो पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है, जो भी पैसेज होगा उसमें भी किसी भी तरह की पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे, जितना पैसेज में दिया होगा उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, आंसर उसी के हिसाब से जो है आपको आंसर लिखना है, ठीक है। प्रीसी उसी हिसाब से लिखोगे, कुछ भी अपना ऐड नहीं करोगे अननेसेसरी भी, जितना दिया है बस उतना ही आपको प्रीसी करके लिख देना है, शॉर्ट में उसको लिख देना है। इसके अलावा ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, जितना हो सके एक्यूरेट लिखने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो आपको कंप्लीट पैसेज दिया है उसमें कोई भी एक सेक्शन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई पैराग्राफ है उसमें कई चीजें बताई गई, तो उनमें से सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, जितने जितने उसके एस्पेक्ट हैं वो सारे एस्पेक्ट आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें, प्रीसी तो लिखना है, शॉर्ट में तो लिखना है, लेकिन सारे एस्पेक्ट होने चाहिए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्पेसिफिकली इस चीजों का ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो लास्ट आता है अपना कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रीड कर लेना है पैसेज को केयरफुली और थॉरली, ठीक है। कंप्लीटली आपको एक बार रीड कर लेना है पैसेज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें उसमें बताई गई हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है उसका कंटेक्स्ट या फिर थीम, ठीक है, मतलब जो पैसेज है वो किस बारे में, किस चीजों के बारे में वो पूरा कंप्लीट पैसेज दिया गया है, राइट। तो कंटेक्स्ट और थीम को अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखते हो तो उससे आपको क्या रहेगा कि अगर आपसे टाइटल पूछ लिया जाता है तो टाइटल भी आप उसी हिसाब से दे पाओगे, और भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप उसी के रिगार्डिंग जो है लिख पाओगे, राइट। तो आपको कंटेक्स्ट और थीम पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जहां तक हो सके समझ में आ जाए तो उतना बेहतर है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो आपके आंसर्स होने चाहिए कॉम्प्रिहेंशन में वो 30 to 40 वर्ड्स के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 30 से कम मत लिखना और जहां तक हो सके 40 से ज्यादा मत लिखना, 30 to 35 वर्ड्स के अंतर्गत ही लिख देना तो वो सफिशिएंट रहेगा। और एक स्टैंडर्ड जो आंसर होता है वो 30 to 40 वर्ड्स के बीच में ही होता है, तो उसी के हिसाब से लिखेंगे आप तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखो। तो ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, तीनों के लिए मैंने बता दिया आपको, प्रीसी, कॉम्प्रिहेंशन और एसे के लिए। अब देख लेते हैं जो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो रीसेंट टॉपिक हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं बैच के अंतर्गत, उन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं जो आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और मैं कवर करने की कोशिश भी करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर सको, इसलिए आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव बैच जरूर ज्वाइन करना है। आपको उतनी लाइव क्लासेस हालांकि आपको नहीं मिल पाएंगी क्योंकि टाइम कम बचा है, लेकिन जो प्रीवियस लाइव क्लासेस हैं उनको आप एक्सेस कर पाओगे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा आपकी बैच ज्वाइन करने में, तो उनको ही अगर आप केवल तैयार कर लेते हो तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। 70+ आवर्स की आपकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनको ही अगर आप एक बार देख लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे, और सारे रीसेंट टॉपिक्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो आपके टॉपिक्स आ सकते हैं वो सभी हम लोगों ने कवर किया हुआ है,
राइट। और ये सारे टॉपिक भी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, 1-2 टॉपिक बचे वो हम लोग रेगुलर कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से आप बैच जरूर ज्वाइन करना, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है इज इंडिया रेडी फॉर कोविड-19 थर्ड वेव, ठीक है, थर्ड वेव के लिए इंडिया रेडी है। तो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के थोड़ा सा बताना रहता है, कोविड-19 थर्ड वेव के बारे में आपको यहाँ पर पूरा बताना होगा, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, जो नक्सलाइट्स हैं, नक्सलाइट, इसके ऊपर पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर याद अच्छे से तैयार कर लेना। मॉइस्ट अटैक इन सुकमा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा डिक्लाइन इन इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट, आर्म इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है, इसको लेकर के आपसे पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को कवर कर लेना। इसके अलावा कोविड-19 इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, राइट, ये मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमी पे आप वर्ल्ड इकोनॉमी पे ही पूछा सकता है, इंडियन इकोनॉमी पूछा सकता है, ये ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऐसे करके पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना, कोविड-19 के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंसी की समस्या वो आप यहाँ पे पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स नेक्सस विद टेररिज्म, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको आपको जो तैयार करना, और ये सब टॉपिक मोस्टली हम कवर कर चुके हैं बैच के अंतर्गत। इसके अलावा कम्युनलिज्म जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स इन इंडिया, इंटर स्टेट डिस्प्यूट वो वाटर को लेकर के है या अदर रिस्पेक्ट को लेकर के है, ये भी आपको एक पूछा जा सकता है, तो इनको भी आपको तैयार कर ही लेना है। बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर पूछा जा सकता है, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है रिसेंटली एडेड टॉपिक्स हैं, जो भी हम लोगों ने बैच में कवर कर रहे हैं, इस टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लेना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के लिए, राइट, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और जितने हम लोगों ने अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ना, केवल अगर आप उनको ही तैयार करके चले जाते हो, अलग से कुछ भी नहीं तैयार करोगे, तो भी डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट होगा ऑलरेडी कि आप कुछ ना कुछ वहां बेटर लिख के आओगे ही आओगे, राइट। तो इस वजह से आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, जस्ट जो आपका बैच उसको ज्वाइन कर लिया, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगा बैच के अंतर्गत, उस प्लेलिस्ट को आपको कंप्लीटली वॉच कर लेना है, कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना, और कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी हर एक टॉपिक की, तो अलग से बुक्स वगैरह भी आप अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें आपको इस बैच के अंतर्गत कवर हो जाएगी, अलग से कुछ भी लेने की जरूरत, राइट। तो इस वजह से इस बैच को जरूर आप लोग ज्वाइन करें। साथ ही साथ अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 100+ ऐसे के टॉपिक्स मिलेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें विद इन वर्ल्ड लिमिट में मिलेंगी और लोएस्ट कॉस्ट में मिलेंगी, राइट। 60+ आपको प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स भी मिल जाएंगे, जिनको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। और आपके पास अभी थोड़ा ही टाइम है, उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करें जितना अच्छे से हो सके, और लास्ट टाइम पे ही पढ़ाई अच्छे से होती है एग्जाम की, जब आपको पता होता है कि एग्जाम आ गया है, ठीक है। तो अभी से, आज ही से शुरू कर दो बिल्कुल तैयारी, और अभी तक जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाओ, और आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, राइट। आपको एडिशनल इन बुक्स पे 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके बाय करेंगे तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट दोस्तों। तो आई होप आज की वीडियो से आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी, और इसको अच्छे से देखिए और सभी दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि सभी अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।